आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अपने ड्रोन प्रोग्राम के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के फ्यूचर ड्रोन प्रोग्राम में चाइनीज इंजन्स का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुबह के वीडियो के बारे में, जहां पर हम लोगों ने बोला था कि अगर बॉल को एक एंगल के साथ में फेंका जाए तो कौन से एंगल पर सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर बॉल गिरेगी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वहां पर आंसर दिया है 45 डिग्री का। थियोरेटिकली आपका आंसर सही है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं और उसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा है। देखिए, वहां पर आइडिया था लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करना और फिर समझना कि एंगल्स का क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल रेंज के ऊपर। इसी वजह से अगर हम लोग सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना शुरू करेंगे तो चीजें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। होप आपको यहाँ पर मेरा पॉइंट मिला हो। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के ड्रोन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में इस समय भारत के पास में तपस ड्रोन अवेलेबल है और तपस को लेकर आइडिया था कि अगर 2 इंजन्स डाले जाए तो शायद ये ड्रोन 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच सके। लेकिन ये ड्रोन मैक्सिमम 28,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ही पहुंच पाया है और जॉइंट रिक्वायरमेंट थी 30,000 फीट की। इसके बाद भारतीय सेनाओं की तरफ से कई दूसरे ड्रोन्स भी एक्वायर किए गए हैं और इन सभी ड्रोन्स के साथ में ये 30,000 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड अचीव नहीं की जा सकी। यहाँ पर नोट करना जरूरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं पिस्टन पावर ड्रोन्स की, और अब सर्विसेज की तरफ से मान लिया गया है कि 30,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट के लिए टर्बो प्रॉप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यानी कि हेल यूएवीज का प्रयोग किया जाएगा। और इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए MQ-9B ऑलरेडी एक्वायर किए जा रहे हैं। आप सभी को याद होगा, लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि आर्चर NG का अप्रूवल नहीं आ रहा है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार की तरफ से आइडिया था कि जब तक MQ-9B की डील साइन नहीं हो जाती है तब तक इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेकर वेट किया जाएगा। देखिए, आर्चर NG को लेकर काम काफी पहले शुरू हो गया था और काफी चीजें बनाकर ऑलरेडी रख ली गई थी। लेकिन आइडिया था कि जब तक MQ-9B की डील कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इन प्रोग्राम्स को थोड़ा होल्ड पर रखा जाएगा, क्योंकि उस डील के साथ में कई और चीजें भारत आने वाली थी। एनीवेज, इनिशियली प्लान था कि आर्चर NG का एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, लेकिन अब इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और दूसरा प्रोटोटाइप कपलिंग के काफी करीब है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इन ड्रोन्स को कपल करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और फाइटर जेट्स की तुलना में इनकी कपलिंग काफी आसान होती है और कम समय में की जा सकती है। देखिए, आर्चर को लेकर आइडिया है कि एल्टीट्यूड 28,000 फीट तक की हो, लेकिन इसकी एंड्योरेंस तपस से कंपैरेटिवली ज्यादा हो। चलिए, ये तो हुई अपडेट की बात, लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिसके बारे में बात करना और ज्यादा जरूरी है। देखिए, तपस को पार करने के लिए ऑस्ट्रो इंजन का प्रयोग किया जाता है और ऑस्ट्रो एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसकी मदर कंपनी डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज साल 2017 में इस कंपनी को एक चाइनीज कंपनी ने अक्वायर कर लिया था, जिसका नाम है वैनफैंग एविएशन, जो वैनफैंग ऑटोमोबाइल कंपनी की एक और कंपनी है। यानी कि भले ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑस्ट्रो का ऑपरेशन पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया में हो, लेकिन फिर भी इसकी पेरेंट कंपनी एक चाइनीज कंपनी है और अल्टीमेटली ये चाइनीज इंजन बनता है। ऐसे में यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि DRDO की तरफ से एक ऐसे इंजन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है जहाँ पर मदर कंपनी एक चाइनीज कंपनी है, और क्या DRDO कोई दूसरा इंजन यूज नहीं कर सकता है। स्पेसिफिकली इस चीज को समझते हुए कि आने वाले समय में जब ये ड्रोन प्रोडक्शन में जाएगा तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए भारत के लिए इन इंजन की सप्लाई को बंद कर सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रेफर्ड अप्रोच तो बिल्कुल नहीं। अगर भारत के पास में दूसरे इंजन का ऑप्शंस हैं तो भारत को ये ऑप्शंस यूज करने चाहिए, लेकिन रियलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, DRDO के पास में ऑस्ट्रो E4 इंजन्स का काफी डिसेंट स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है और इन्हीं इंजन्स का प्रयोग करते हुए DRDO की तरफ से ये प्रोटोटाइप व्हीकल बनाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि तपस में ऑलरेडी प्लान किया गया था कि जब ये फाइनल प्रोडक्शन में जाएंगे तो इनके लिए VRDE के इंजन्स ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं और उन्हीं इंजन्स के साथ में ये प्रोडक्शन में जाएंगे। आर्चर के साथ में भी एग्जैक्टली यही होने वाला है और इंडिजिनस इंजन्स का प्रयोग करते हुए आर्चर भी प्रोडक्शन में जाएगा। इतना ही नहीं, VRDE का इंजन कंपैरेटिवली थोड़ा और ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा वो थोड़ा हल्का भी हो, यानी कि बाहर से देखने में जो चीज बहुत ज्यादा खराब लग रही है वो रियलिटी में उतनी खराब नहीं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।